हम आदर्श शिक्षण संस्थान से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आपको सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के 2 पार्ट्स डिवीज़न किया गया है। उसमें आज हम फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर नंबर 1। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? प्यारे से बच्चों, जब हम मेले में जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। कभी हम मित्रों के साथ में मेले में जाते हैं, कभी हम अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के साथ में मेले में जाते हैं। मेले में हम बहुत सारे स्वीट्स और टॉयज़ की शॉप्स देखते हैं। बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ, रंग बिरंगे गुब्बारे और बहुत सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें देखते हैं। कभी कभी पेरेंट्स हमको बहुत सारी चीज़ें दिलाते भी हैं। लेकिन इस लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर में पेरेंट्स ने उस लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड को इतने सारी खिलौनों की चीज़ें वगैरह कुछ नहीं दिलाई, तो बच्चा बड़ा ही उसमें लॉस्ट हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. बसंत का त्यौहार था और उसके बाद में जब बहुत सारे बच्चे जब मेले की तरफ आते हैं, बहुत सारे लोग वगैरह, कुछ घोड़ों के ऊपर आते हैं, कुछ पैदल चलते हुए आते हैं, कुछ बैठ कर आते हैं, कुछ बैम्बू स्टिक्स लेकर आते हैं और कुछ बुलक कार्ट्स बैलगाड़ियों के ऊपर बैठ करके मेले को देखने के लिए आते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के पैर के गोल गोल घूमते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए और जीवन का आनंद लेते हुए मेले के अंदर आता है और बहुत सारे लोग वहाँ मेले के वहाँ आते हैं। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उस प्यारे को बच्चे को पेरेंट्स आवाज़ लगा रहे थे, कम चाइल्ड कम, बालक आओ, बालक इधर आओ। और वो खिलौनों की जो दुकानें थी लाइनें से लगी हुई थी, वो उस बालक को आकर्षित कर रहे थे खिलौनों की दुकानें, क्योंकि बालक का मन होता है कि बहुत सारे खिलौने देख करके अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लिए जाएं और उन खिलौनों से खेल लिया जाए, इसलिए मनोरंजन होता है उससे। बालक को बहुत ही अच्छा लगा। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. पेरेंट्स के साथ में बच्चा धीरे धीरे खिलौनों की तरफ बढ़ रहा था। बहुत सारे खिलौनों की दुकानें वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। धीरे धीरे बच्चा वो रुकता और खिलौनों को देखता। उसकी इच्छा, उसके हार्ट से इच्छा हो रही थी कि बहुत सारे खिलौने ले लिए जाएं, लेकिन उसको ध्यान हो रहा था कि ये सारे खिलौने लेकर के उसका आनंद लिया जाए। लेकिन अब पेरेंट्स का क्या रोल था, देखते हैं। I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar trite way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him his finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसके पिताजी उसकी लाल लाल आंखें रेड आइड्स की तरफ देख रहे थे और उसके माताजी, हिज मदर, वो धीरे धीरे सॉफ्ट हार्टेड थे। वो भी उस बच्चे को फिंगर से पकड़ते हुए देख रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो ये खिलौने की दुकानें, बहुत सारे रंग बिरंगे खिलौने थे वहाँ पर। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its
wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." फिर धीरे धीरे वहाँ पर देखते हैं मेले का आनंद लेते हुए, मेले में जहाँ मिठाइयाँ की दुकान थी वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइज, मक्खियाँ उड़ रही थी, ड्रैगन की तरह उड़ रही थी, और वहाँ पे बहुत सारा दिख रहा था कि बहुत सारे तितलियाँ, कुछ काली काली मक्खियाँ इधर उधर, कभी फ्लावर्स फूलों के ऊपर, कभी मिठाइयों के ऊपर इधर उधर घूम रही थी। तो वो बालक, छोटा सा बालक, प्यारा सा बालक, नन्हा सा बालक मेले को देखते हुए, मक्खियों को देखते हुए खेलने के लिए टूट पड़ा, मक्खियों को पकड़ने के लिए लगा। लेकिन उसकी माताजी बोल रहे थे, "कम चाइल्ड, कम ऑन टू द फुटपाथ, इधर आओ, जरा मेरे फुटपाथ के पास आओ." He ran towards his father gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from the hiding places to enjoy the sunshine. उसके पेरेंट्स धीरे धीरे चल रहे थे, बालक भी धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा था, छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देख रहा था और फुटपाथ पर चल रहा था और साथ ही वहाँ एंजॉय कर रहा था सनशाइन, सूर्य की किरणों को देखते हुए बालक मनोरंजन से प्रफुल्लित हो उठा। "Come, child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of the wall. He ran toward them. पेरेंट्स बोल रहे थे, "Come, child, come," बालक इधर आओ, उनको आगे चलना है। देखते देखते उस वॉल की तरफ चलते हैं वहाँ पे आगे। As a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. धीरे धीरे बालक आनंद ले रहा था, धीरे धीरे उस मेले की तरफ जा रहा था और कुछ डॉव कबूतर की तरह, सफ़ेद कबूतर की तरह वो देख रहा था। सफ़ेद कबूतर जिसको डॉव बोलते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो डॉव है आगे आगे उड़ रहा था। बालक उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा दूर चला जाता है और शाउटिंग, उसके पेरेंट्स उसको शाउट करते हैं, द डॉव, और धीरे धीरे वो डॉव उड़ जाता है और बालक भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और डॉव को पकड़ने का प्रयास करता है। "Come, child, come," they had the child, who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow and winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो बालक धीरे धीरे बरगद का पेड़ था उसकी तरफ वो डॉव उड़ता है, तो बालक भी उस तरफ बरगद के पेड़ की तरफ जाता है और उस डॉव को पकड़ने की कोशिश करता है। फुटपाथ के बाद मस्टर्ड के फील्ड्स की तरफ वो जाने का प्रयास करता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns and covering the willful of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो बादल देखता है और वहाँ पर आकाश और कभी कभी फुटपाथ की तरफ देखता है, बड़ा ही आकर्षण हो जाता है उसको और धीरे धीरे कन्फ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ किस जगह पर आ गया है। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crown pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared upon-eyed and his mouth watered for the barfi that was favorite sweet. "I want that barfi," he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. वो बालक स्वीट की दुकानें देख करके वहाँ पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और धीरे धीरे इतनी सब देखते उसकी आंखों में पानी आ जाता है और देखता है कि बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी, कुछ दुकानों इतनी सजी हुई थी सिल्वर और गोल्ड की तरह और बहुत अच्छा लग रहा था। वो बालक धीरे धीरे उसकी आंखों में और उसके माउथ में पानी आ रहा था क्योंकि वो बर्फ़ी उसको बड़ा फेवरेट, उसका बर्फ़ी उसकी स्वीट बड़ी फेवरेट थी। वो कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। फिर धीरे धीरे वो समझने लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बड़े लालची थे, पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, इसलिए वो पेरेंट्स को ग्रीडी को देखते हुए वो आगे आगे चलने लगता है। A flower sold hawk, a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seems irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured,
I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. फिर धीरे धीरे बालक फूल, बहुत सारे फूल और बहुत सारे फूल से बनी मालाओं को देखता है, गुलमोहर वाली माला को देखता है। बालक के मन में इच्छा होती है, वो कहता है मुझे एक माला चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं अरे यार ये सस्ती माला, सस्ती, दीज गार्लैंड्स आर सो चीप, ये माला बहुत सस्ती, ये कहते हुए बालक को नहीं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors as he was filled with overwhelming desire to possess them all. But he well knew parents would never buy these balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. धीरे धीरे क्या होता है, एक व्यक्ति पोल लेते हुए, बहुत सारे बैलून गुब्बारे थे, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, लाल, हरे, पीले, रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उसको देखते हुए बालक के मन में बड़ा ही अच्छा लगा और धीरे धीरे उसके मन में डिज़ायर होने लगी, इच्छा होने लगी कि वो पेरेंट्स को कहने लगा कि मुझे बैलून चाहिए। और पेरेंट्स कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो, अरे तुम इस बैलून के साथ खेलने में अच्छे नहीं लगते हो, इसलिए ये बैलून हम नहीं खरीदेंगे। और वो आगे की तरफ बढ़ते गए। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful band like the neck, gentle rippling in an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such choice music as the snake charmer played, he proceeded farther. धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक सपेरा सांप को देखते हुए, सपेरे को देखते हुए उस बालक के मन में इच्छा हुई कि उस सांप और उस सपेरे कैसा वो मनोरंजन करते हैं, कैसी आवाज़ निकालते हैं। और सांप को एक डांस करता है सपेरा, और सांप को देखने की इच्छा प्रकट हुई वहाँ पर देखने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं रुके। पेरेंट्स कहते हैं कि ये सांप और सपेरा देखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो पेरेंट्स आगे बढ़ गए। अब प्यारे बच्चों, आज हम कुछ करेंगे और इस प्रैक्टिस प्रश्न आपको हल करना है और कोशिश करना, ये बड़े अच्छे से प्यारे से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करना। और आज ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।